बात अब सियासी गलियारे की करते हैं, जहां कांग्रेस में अब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नया फॉर्मूला लागू हो चुका है। अब ऑब्जर्वर के इंटरव्यू के बाद जिला अध्यक्ष तय किए जाएंगे। ऑब्जर्वर में से एक नाम छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का भी है। ऐसे में ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ में भी लागू हो सकता है। पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का काम प्रदेश नेताओं की सिफारिश से होता था। गुजरात कांग्रेस ने नए फॉर्मूले को संगठन सृजन अभियान का नाम दिया। एआईसीसी ने हर जिले के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं, जो स्थानीय नेताओं से चर्चा करके दावेदारों के इंटरव्यू ले रहे हैं। कांग्रेस ने हाल ही में गुजरात अधिवेशन में ये तय किया था कि जिला अध्यक्षों को संगठन में ज्यादा ताकत दी जाएगी, जिन्हें टिकट वितरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। और हमारे साथ और ज्यादा बातचीत के लिए गौरव शुक्ला इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, अधिवेशन में जो चर्चा की गई थी उस पर अमल करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है। जिलाध्यक्ष को पावरफुल बनाने की जो प्रक्रिया है, अब उसे आगे बढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसके बाद जिला अध्यक्षों को लेके कई सारे परिवर्तन हुए हैं और जिला अध्यक्षों के चयन से लेके जिला अध्यक्षों के जो उनके पावर है उसे लेकर भी वहां पर बातचीत की गई है, निर्णय लिया गया है। और यदि हम देखें तो अब ऑब्जर्वर जो है वो जिला अध्यक्ष के चयन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के साथ ऑब्जर्वर जो है वो सभी जिलों में जाएंगे, वहाँ पर बैठक लेंगे और बैठक के साथ साथ वो तय करेंगे कि किस तरीके से जिला अध्यक्ष बनाया जाना है, कौन जिला अध्यक्ष होगा। अभी तक यदि हम देखें तो प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ संगठन से जुड़े जो लोग थे उनके सिफारिश पर जिला अध्यक्ष का गठन किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीधे तौर पर जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है वो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करेगा। उसके बाद जैसे ही ये निर्णय लिया गया, उसके बाद से जिला अध्यक्षों की दौड़ में कई सारे जो कांग्रेस के नेता हैं या जिन्हें लगता है कि वो जिला अध्यक्ष के लिए है, सही है, ठीक है, वो अब इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑब्जर्वर की नियुक्ति भी जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा की जाएगी। वो ऑब्जर्वर यहाँ आएगा और ऑब्जर्वर के यहाँ आने के बाद जो प्रक्रिया है वो होगी। गुजरात की बात करें तो गुजरात में ये प्रक्रिया शुरू भी हो गई। छत्तीसगढ़ से यदि हम कहें तो पूर्व मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया इन दिनों गुजरात में ही है और जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम इसमें है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी रणनीति के साथ अब आगे के लिए कांग्रेस जो है वो काम करते नजर आ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं इनके फायदा भी होगा। जो गुटबाजी की बात लगातार निकल के आती थी, गुटबाजी की बात भी यहाँ पर नहीं दिखते नजर आएगी। जी शुक्रिया आपका गौरव जानकारी के लिए। लेकिन जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति का फॉर्मूला है वो ऑब्जर्वर से होकर गुजरेगा और इस पर अब कांग्रेस ने काम करना शुरू कर दिया है। तो गुजरात अधिवेशन के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में है। पार्टी ने सभी जिला प्रभारियों के लिए एक नया फरमान भी जारी कर दिया है। रायपुर पहुंचे कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर ने कहा कि अब हर महीने 5 दिन प्रभारी जिले में रहेंगे। ब्लॉक और मंडल में जाकर बैठकें की जाएंगी। साथ ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर उनकी समस्याएं भी सुनेंगे। पार्टी से युवाओं और महिलाओं को जोड़ने का काम भी किया जाएगा। कांग्रेस के इस नए फरमान पर बीजेपी ने तंज कसा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस में पहले से काफी नियम है, गुटबाजी खत्म होगी तभी बात कर पाएंगे। 5 से 10 दिन अपने परिवार के जिले में जाएं, वो जिला मुख्यालय पर न जाके ब्लॉक मुख्यालय पर जाएं और हो सके तो ब्लॉक अध्यक्ष के साथ मंडल की बैठक में भी हो जाएं, जिससे कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी रूबरू भी होंगे, समस्याओं को भी जानेंगे, कार्यकर्ता एक दूसरे से पहचानेंगे और समाज में जो युवा हैं, महिला हैं, दूसरे तबके के लोग हैं जो सक्रिय हैं, समाज में उनकी पैठ है, उनको पार्टी की विचारधारा से जोड़ने का काम भी वो करें। पहले भी इनके कई नियम कानून रहते हैं। ये पहले अपने तो आपस में लोग समझ लें, आपस की इनकी गुटबाजी खत्म हो, लड़ाई खत्म हो, तब तो ये कहीं बात कर पाएंगे। और उनका व्यक्तिगत पार्टी का मामला हो, 5 नहीं 10 दिन रुकें, स्वागत है। बीजेपी कांग्रेस में एक बड़ा जो बेसिक फर्क है, कांग्रेस नेताओं की पार्टी है और भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो बीजेपी को टक्कर तो कांग्रेस किसी मुद्दे पे दे ही नहीं सकती है। हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव तक जाएंगे और उनके नेता शहर-शहर तक पहुंचेंगे। तो भाजपा और कांग्रेस में कोई मुकाबला नहीं। और इधर